हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सब? ध्यान रखना अपना। अब तो बारिश भी चालू होने वाली है, ज़्यादा बारिश में मत नहाना। नहाना नहीं, ज़्यादा मत नहाना, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे सब। ठीक है ना? इधर देखो, कल अपन क्या पढ़ रहे थे? कल अपन पढ़ रहे थे, अपन ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। मैंने होमवर्क दिया था, चेक भी किया मैंने। कई लोगों ने क्या कर रखा है, मैंने होमवर्क में दिया था जीरो। जीरो क्या है ना? तो कई लोगों ने पता है जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि वो गिनती में नहीं आती है ना। जीरो पूर्ण संख्या है क्योंकि मैंने लिखवाया था जीरो 1 2 3 ये सब क्या पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्णांक पूर्णांक भी है, क्यों? क्योंकि मैंने लिखवाया था प्लस वाले, माइनस वाले और जीरो तीनों पूर्णांक है ना। और चौथी चीज मैंने ये भी लिखाई थी कि जीरो है ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, मतलब जीरो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। लेकिन कई लोगों ने जीरो को पॉजिटिव कर रखा है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, धनात्मक वाले पे नहीं होगा है ना। जीरो में कुछ नहीं है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक, सिर्फ जीरो एक पूर्णांक है। ठीक है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो सही कर लेना जिसने भी गलत कर रखा है, वो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है ना। अब आगे चलते हैं। अब अपन क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या अपन ने पहले पढ़ी थी ना। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो गिनती में आती है। गिनती में मतलब 1 2 3 मतलब ऐसे ऐसे चलती जाएगी। ये क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है ना, नेचुरल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। इसी के अपन आगे पार्ट पढ़ रहे हैं ना। वो अपनी 3 प्रकार की संख्या है तो हो गई, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक। उसके आगे का अपन पार्ट पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक का पार्ट पढ़ रहे हैं। पार्ट प्राकृतिक का कौन सा पार्ट? बहुत सारे पार्ट है ना, 4-5 है। उनमें से पहला देखते हैं अपन कौन सा? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। स्कूल में पढ़ा हुआ है सम संख्या, तो सबको पता है क्या होती है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन। ये तो पढ़ा है ना स्कूल में। देखो सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर क्या होते हैं? देखो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, या फिर यूं कहे जो 2 की टेबल में आते हैं, है ना। मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो सम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। विभाजित का क्या मतलब है? डिवाइड। ये ध्यान रखना, हिंदी में विभाजित बोलते हैं ना। जो 2 से विभाजित हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। कहने का मतलब जो 2 की टेबल में आती है, या फिर जो 2 से डिवाइड हो जाती है। जैसे 2 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन से हैं? 2 की टेबल आती है ना सबको, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। आगे भी होती है क्या? हाँ, आगे भी होती है ना। 20 के बाद क्या आता है? 22 24 26 28 30 32। ये सब चलता जाता है। 2 की टेबल कभी नहीं रुकती। टेबल 2 की छोड़ो, कोई भी टेबल कभी भी नहीं रुकती है ना, आगे चलती जाती है। 32 34 36 38 40 ऐसे चलता जाएगा ना। तो जो 2 की टेबल में आता है ना, या फिर जो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो क्या होगा? सम संख्या। ठीक है, एग्जाम्पल देखो 2। ये देखो प्राकृतिक संख्या का पार्ट है। ध्यान देना, सम संख्या किसका पार्ट है? प्राकृतिक संख्या का। तो इसमें जीरो नहीं आएगा। ठीक है ना, जीरो तो प्राकृतिक संख्या नहीं होती ना, नहीं होती ना, जीरो गिनती में भी नहीं आती। हाँ, तो 2 4 6 8 10 12 14 ये सब चलता जाएगा। 14 16 18 चलता जाएगा ना। करोड़ अरब जितना भी करवाना है करवा लेंगे। तो सम संख्या समझ में आई, जो 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आगे चलें। पहले देखते हैं सम संख्या। जैसे मैं बोलूं, क्या ये सम संख्या है? हाँ है, क्योंकि 2 की टेबल में आती है, 2 से डिवाइड हो जाती है। बताओ, ये है सम संख्या 24। हाँ है, क्योंकि ये 2 की टेबल में आती है। कितनी बार में? 12 बार में। 12 2 जा 24 है ना। तो ये छोटे छोटे नंबर तो है, तुम्हें पता लग जाएगा कि ये 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बड़ा सा नंबर लिख दूं, जैसे मैं ये लिख दूं, मान लो मैं ये नंबर लिख दूं, तो बताओ ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? ये सम संख्या है कि विषम संख्या? बताओ, कैसे पता कर चलेगा ये सम संख्या है कि विषम संख्या?
तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो अपन को ये देखना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये 2 से डिवाइड हो जाता है तो ये सम संख्या होगी, और जो 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये सम संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। कैसे पता चलेगा ये 2 से डिवाइड हो रहा है? देखना, ये चीज याद रख लो, कॉपी में लिख लेना, ये चीज मैंने लिख भी रखी है कि जिस नंबर के आखिर में मतलब लास्ट में, जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आता हो ना, वो संख्या हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में? जिस नंबर के लास्ट में, सिर्फ लास्ट की बात करूं, पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट वाला नंबर देखना है अपन को। जैसे ये इतना बड़ा नंबर लिखा है, इसका लास्ट वाला नंबर देखना है। इसके लास्ट में क्या आना चाहिए? या तो 2 या 4 या 6 या 8 या फिर 0। आई बात समझ में? तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर इसके अलावा कुछ भी आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो देखो, जिस संख्या के आखिर यानी लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, वो 2 से विभाजित हो जाएगी। आई बात समझ में? 2 से डिवाइड कैसे होगा? नहीं आया? आ गया ना? लास्ट वाला नंबर देखना है अपन को, लास्ट। देखो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना, मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये सम है कि विषम है? बताओ। सम संख्या है, ठीक है। जैसे ये नंबर बताओ, ये नंबर बताओ, ये सम है कि विषम है? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 6, और 6 जिसके लास्ट में आता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये सम संख्या है ना, ये इवन नंबर है। और बताओ, ये सम संख्या है कि विषम? सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 0। जिसके लास्ट में 0 आता है वो भी सम संख्या होती है ना, 2, 4, 6, 8, 0 आता है, ठीक है। ये भी क्या है? सम संख्या। बताओ, ये सम है कि विषम? सॉरी, ये सम संख्या है कि नहीं? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 3। अपन ने कहा था ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 2 से वही डिवाइड होती है जिसके लास्ट में 2, 4, 6 या 8 या 0 आता हो, ठीक है। इसके लास्ट में तो 3 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। और जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सम संख्या नहीं होती। आई बात समझ में? तो ये सम संख्या नहीं, ठीक है। तो सम संख्या की डेफिनेशन पता चलेगी, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सम संख्या होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं, ठीक है। जिस नंबर के लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वो सम संख्या होती है ना, वो 2 से डिवाइड हो ही जाती है हमेशा। जैसे ये 3, 4, 5, 8, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 8 है। ये नंबर हो जाएगा 7, 1, 3, 9, 5, 4 हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, ठीक है। आगे चले, सम संख्या समझ में आया, जो 2 से डिवाइड हो जाता है। विषम संख्या, विषम संख्या क्या होती है? देखो, सम संख्या वो होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है, और विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वो विषम संख्या होती है, ठीक है। कहने का मतलब जो सम नहीं होती है वो क्या होती है? वो विषम होती है, ठीक है। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगी वो विषम कहलाएगी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओड नंबर। विषम संख्या क्या होती है? ओड नंबर। तो ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, या फिर जो 2 की टेबल में नहीं आते हो। जैसे कि 1, 2 तो आता है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ऐसे चलता जाएगा, है ना। ये हजारों, करोड़ों, अरबों तक चलता जाएगा, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। विषम संख्या पता चल गई तुम्हें? आई बात समझ में? नहीं है? एक बार फिर से देखते हैं ना। नहीं है। विषम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड नहीं होती। सम संख्या क्या होती है? जो 2 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना है। अब कोई नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि जिनके लास्ट में ये आता है वो तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, और जिनके लास्ट में ये नहीं आता है, इन पांचों में से कुछ भी, वो 2 से डिवाइड नहीं होगी। जैसे देखते हैं, ये देखो, इसके लास्ट में क्या है? 9 है ना, 9 है ना इसके लास्ट में, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होता तो ये क्या कहलाएगी? विषम संख्या। समझ में आ गया? ये ओड नंबर है एक,
आई बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे। तो विषम संख्या समझ में आई तुम्हें? ये एक विषम संख्या है, वो जो मैंने लिखी थी अभी मिटा दी। और बताओ ये विषम है कि सम है? बताओ बताओ, ये ऊपर वाली सम है कि विषम है? विषम, क्योंकि ये दो से डिवाइड नहीं होती है। ये संख्या ये भी विषम है। तुम्हें तो सिर्फ लास्ट वाला नंबर देखना है, मुझे पूरा क्या लिखा है उससे मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया बात? ये भी विषम थी और वो भी विषम थी। बताओ ये क्या है? ये क्या है? समय की विषम है? ये कुछ भी नहीं है, ना समय ना विषम है। क्यों? मैं किसके टाइप बता रहा हूं? प्राकृतिक संख्या होगी, है ना? ये तो प्राकृतिक संख्या ही नहीं है, तो ये सम और विषम तो होगी ही नहीं। समझ में आया बात? तो जो प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए सम विषम होने के लिए, तो ये ना तो सम है ना विषम है, ना इवन है ना ओड है। ठीक है, जीरो। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या। अगला क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है मुझे बताओ? स्कूल में पढ़ाया ना तुमने प्राइम नंबर क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी की भी टेबल में नहीं आती है। अभी सम और विषम में क्या बात कर रहे थे अपन? ये दो की टेबल में आता है, ये दो की टेबल में नहीं आता है। बस सम और विषम का तो यही है ना? अभाज्य संख्या होती है जो किसी की भी टेबल में नहीं आती। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जिसकी भी टेबल अपन को आती है, किसी की भी टेबल में नहीं आती। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आती है और वन की टेबल में आती है। आई बात समझ में? किसी की भी टेबल में नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ वन और खुद की में आती है, और उसके अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आती। उसको अपन प्राइम नंबर बोलते हैं। वन की टेबल में तो देखो सभी आते हैं। वन की टेबल आती है ना तुम्हें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, गिनती में तो सारे ही आते हैं। और खुद की टेबल में भी खुद सब आते हैं। जैसे 5 की टेबल में 5 आता है, 100 की टेबल में 100 आता है, तो खुद की टेबल में तो सभी आएंगे। तो वो नहीं देखना है अपन को। अपन को तो देखना है उसके अलावा और किसी की टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो अभाज्य हो जाएगी। मतलब किसी भी टेबल में नहीं आती ना, जो नंबर किसी भी टेबल में नहीं आता ना, वो क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, जैसे कि देखो अपन 2 की बात करते हैं। किसकी? 2 की। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है? वो संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होता है, मतलब किसी से भी डिवाइड नहीं होता है, खुद के और एक के अलावा। देखो ये एक से डिवाइड हो रहा है ना? खुद से हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, मतलब एक से और दो से हो रहा है। इसके अलावा और किसी की टेबल में आता है ये? नहीं आता ना? नहीं आता ना? तो ये क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। मतलब खुद के और एक के अलावा किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो अभाज्य संख्या हो जाएगी। आई बात समझ में? जैसे 3 की बात करते हैं। 3 ये 1 की टेबल में आता है, खुद की में आता है, और किसी की टेबल में आता है 3? नहीं आता ना, किसी की भी टेबल में नहीं आता। ठीक है, 4 की बात करते हैं। किसकी? 4 की। ये देखो खुद की में आता है और 1 की में तो आता है, उसको उनको देखना ही नहीं है, 1 और खुद को तो देखना ही नहीं है। अपन को देखना है ये और किसी की टेबल में आता है क्या? आता है ना? ये किसकी टेबल में आता है? 2 की। 2 2 4 होता है ना, 2 की टेबल में आता है ना ये। तो मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ठीक है, तो ये दोनों तो अभाज्य संख्या है क्योंकि ये किसी की भी टेबल में नहीं आते हैं। लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे और नंबर देखते हैं। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 किसी की भी टेबल में नहीं आता है। नहीं आता ना 5 किसी की भी टेबल। 6 आता है किसकी टेबल में? 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर 7 भी किसी की टेबल में नहीं आता है। 8 आता है ना किसकी? 2 में, 4 में। 9 भी आता है, 3 की टेबल में आता है। ठीक है, तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 10 आता है ना, 2 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है, तो वो भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी की भी टेबल में नहीं आती। ठीक है,
11 देखो खुद किसी की भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है ना। 13 ये भी किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ऐसे ही 14 तो आता है ना, 2 की में आता है, 7 की टेबल में आता है। 15 भी देखो 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, तो वो भी अभाज्य नहीं होगा। 16 भी नहीं होगा क्योंकि 2 की में आता है, 8 की टेबल में आता है। 17 देखो 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता ना, तो ये भी क्या है, अभाज्य संख्या। आ गया समझ में? अभाज्य संख्या वो नंबर होता है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चलें आगे, ये अपना खत्म हो गया। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाता है, विषम संख्या जो दो से डिवाइड नहीं होती है, अभाज्य संख्या जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, ठीक है। आएगा समझ में? बाय।